गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एसिड्स एंड बेसिस। एसिड और बेस के बारे में हम काफ़ी लंबे समय से पढ़ते हुए आ रहे हैं। इनके बारे में हमें बहुत सारी जानकारी भी है, बहुत सारी थ्योरीज़ के बारे में हमने पढ़ा है। जैसे कि एसिड्स वो होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस पत्र को लाल करते हैं। बेस वो होते हैं जो स्वाद में कड़वे होते हैं, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। इस तरह की बातों के बारे में हम जानते हैं। एसिड और बेस के बारे में एक रीज़नेबल थ्योरी आई थी, सबसे पहले आरेनियस के द्वारा दी गई थी और उसे आरेनियस थ्योरी कहा जाता है। आरेनियस ने ये बताया कि वे सभी सब्सटेंसेस जिनको वाटर में डिज़ोल्व करने पर वो H+ आयन यानी कि प्रोटॉन देते हैं, वो सभी एसिड कहलाते हैं। और वे सभी सब्सटेंसेस जिनको वाटर में डिज़ोल्व करने पर हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि OH- आयन देते हैं, बेस कहलाते हैं। आरेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग HCl एसिड की तरह बिहेव करता है। HCl एक एसिड है क्योंकि वाटर में डिज़ोल्व करने पर ये H+ आयन और Cl- आयन में डिसोसिएट होता है। चूँकि इसने वाटर में H+ आयन यानी कि प्रोटॉन डोनेट किए, इसलिए ये एक एसिड है अकॉर्डिंग टू आरेनियस कंसेप्ट। इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग NaOH एक बेस है क्योंकि वाटर में डिज़ोल्व करने पर NaOH ने हाइड्रोक्साइड आयन डोनेट किए हैं। वास्तव में इस थ्योरी का बेस है वाटर का ऑटो प्रोटोलाइसिस या सेल्फ डिसोसिएशन। वाटर के ऑटो प्रोटोलाइसिस को देखने पर हमें ये पता चलता है कि वाटर H2O के रूप में रहता है और साथ ही वो H+ और OH- की फॉर्म में भी रहता है। मीन्स कि वाटर में एक इक्विलिब्रियम पाया जाता है जो कि इस तरीके का होता है। लेकिन इस थ्योरी में कुछ लिमिटेशंस रह गई, इसलिए नई खोज जारी रही। इस थ्योरी की सबसे बड़ी कमी ये थी कि इसने सोलवेंट के बारे में बताया। मीन्स अगर HCl को हमने वाटर में डिज़ोल्व किया तो वो एसिड है, और अगर हमने उसे वाटर में डिज़ोल्व नहीं किया तो वो एसिड है ही नहीं, जबकि ऐसा नहीं होता है। HCl तो हर सिचुएशन में, चाहे वो गैसियस फॉर्म में है, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में है, चाहे वो सॉल्यूशन फॉर्म में है, चाहे सॉलिड फॉर्म में है, हर समय वो एक एसिड की तरह ही बिहेव करता है। इसके अलावा इसकी लिमिटेशन ये थी कि ऐसी सभी स्पीसीज जिनमें OH- आयन नहीं है या वो डोनेट नहीं कर सकते हैं, वो बेस नहीं होंगे। लेकिन लोन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज़ हैं, मेटल ऑक्साइड्स हैं, वो भी वास्तव में बेस होते हैं। और साथ ही इसकी तीसरी बड़ी कमी ये रही कि इसके आधार पर हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को एक्वस मीडियम में ही संपन्न करवाएं। नॉन एक्वस मीडियम में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं हो सकती। आरेनियस थ्योरी की कमियों को दूर करने के लिए एक नई थ्योरी आई और वो थ्योरी दी गई थी ब्रोंस्टेंट और लोरी के द्वारा। ब्रोंस्टेंट लोरी कॉन्सेप्ट के नाम से इस थ्योरी को जाना जाता है। इस थ्योरी का बेस सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन था। वे सभी स्पीसीज जो प्रोटॉन डोनेट करती हैं वो एसिड कहलाती हैं। यहाँ वाटर या फिर किसी भी सोलवेंट की कंपल्शन नहीं रही। इसके अलावा वो स्पीसीज जो प्रोटॉन यानी कि H+ आयन एक्सेप्ट करती हैं वो बेस कहलाती हैं। और इसीलिए चूँकि ये थ्योरी प्रोटॉन पर आधारित है, अतः इसे प्रोटोनिक थ्योरी भी कहा जाता है। ये इसी थ्योरी से एक नया कॉन्सेप्ट निकल कर आया, कॉन्जुगेटेड एसिड बेस का। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जब कोई भी एसिड प्रोटॉन को डोनेट कर देता है तो वो है बचा हुआ पार्ट उसका बेस कहलाता है, और एसिड का वह बेस एक कॉन्जुगेट बेस कहलाता है। जैसे कि HCl एक एसिड है, प्रोटॉन डोनेट करने के बाद में Cl- आयन बचता है जो कि HCl एसिड का कॉन्जुगेट बेस कहलाता है। इस थ्योरी में हम ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे एसिड और बेस में सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटॉन का अंतर होता है। ये एसिड और बेस पेयर मिलकर के कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर या कॉन्जुगेट पेयर कहलाते हैं। क्योंकि प्रोटॉन जो होता है वो फ्री स्टेट में नहीं रह सकता, वो काफ़ी अनस्टेबल होता है, इसलिए एसिड के डिसोसिएशन के समय कोई ऐसा सब्सटेंस वहाँ पर
प्रेजेंट होना चाहिए जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सके। फॉर एग्जांपल HCl का जब डिसोसिएशन किया जाता है तो वाटर प्रेजेंट होना चाहिए या कोई अदर स्पीसीज प्रेजेंट होनी चाहिए जो HCl के द्वारा डोनेट किए गए प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सके। HCl ने प्रोटॉन डोनेट किया, वाटर ने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, मीन्स HCl एक एसिड है, वाटर यहाँ पे बेस की तरह बिहेव कर रहा है और इनसे बनता है H3O+ जो कि H2O बेस का कॉन्जुगेट एसिड है, और इसी तरीके से बनता है Cl- आयन जो HCl एसिड का कॉन्जुगेट बेस है। कुछ और एग्जाम्पल्स भी लिए जा सकते हैं। अमोनिया को वाटर में डिज़ोल्व करना, अमोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन बनते हैं, तो अमोनियम आयन लिए गए अमोनिया का कॉन्जुगेट एसिड होगा और हाइड्रोक्साइड आयन लिए गए H2O वाटर का कॉन्जुगेट बेस होगा। इस थ्योरी की उपयोगिता ये रही कि इसमें एक्वस सॉल्यूशन की वाटर सॉल्वेंट की जो कंपल्शन थी वो कम्प्लीटली रिजॉल्व हो गई। साथ ही इसके अकॉर्डिंग हाइड्रोक्साइड आयन, NH2- आयन, एल्कोक्साइड आयन, पिरिडीन, एल्कोहल्स, इन सबको भी बेस में इंक्लूड कर लिया गया क्योंकि ये सभी स्पीसीज प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकती हैं। पर इस थ्योरी में भी कुछ कमियां रह गई, जैसे कि इस थ्योरी में एसिड बेस रिएक्शंस में केवल प्रोटॉन का आदान प्रदान होता है। अगर प्रोटॉन का एक्सचेंज किसी रिएक्शन में हो रहा है तो वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, और अगर प्रोटॉन का एक्सचेंज इस रिएक्शन में नहीं हो रहा है तो वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही नहीं है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। फॉर एग्जाम्पल SO2 को जब SO2 के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो एक SO2 एसिड की तरह बिहेव करता है, एक SO2 बेस की तरह बिहेव करता है, और इनके कॉन्जुगेट एसिड बेस दूसरे बन जाते हैं। एक ऑक्साइड आयन का एक्सचेंज इसमें हो जाता है। इस लिमिटेशन के साथ ये थ्योरी रह गई। अब इस लिमिटेशन को रिजोल्व करने के लिए आगे नई खोज जारी रही और नई थ्योरीज आती रही।